एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम इंडियन जियोग्राफी पार्ट सेकंड को डिस्कस करते हैं, जिसमें टॉपिक है भारत एवं कर्क रेखा और मानक समय। इसका जो है डिस्कशन करते हैं। तो देखते हैं भारत में जो है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत में जो है कर्क रेखा वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कुल 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हो गया है। तो ये 8 राज्य है और ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं। सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति में सर्वोच्च बिंदु पर होता है और जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर अवधि बढ़ने लगती है। माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है या काटती है। अगरतला में जो है कितने डिग्री अक्षांश है? तो 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश है। गांधीनगर में वही 23 डिग्री 19 मिनट और जबलपुर में जो है वो 23 डिग्री 11 मिनट। उज्जैन में जो है वो 23 डिग्री 9 मिनट और कोलकाता में है 22 डिग्री 30 मिनट और नागपुर में जो है वो 21 डिग्री 9 मिनट। आगे देखते हैं। अहमदाबाद में कितना है? तो 23 डिग्री 2 मिनट है। वाराणसी में कितना है? तो 25 डिग्री 18 मिनट और भोपाल में उत्तरी अक्षांश कितनी है? तो 23 डिग्री 25 मिनट है। क्वेश्चन आंसर देखते हैं किस टाइप से पूछा गया है एग्जाम्स में। तो ये यूपी पीसीएस में आया हुआ 1990 का क्वेश्चन है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन में दिया गया है ओडिशा, बी में दिया गया है बिहार झारखंड और सी ऑप्शन में दिया गया है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन में दिया गया है आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार झारखंड हो जाएगा। आगे देखते हैं 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो फिर से एक बार डिस्कस करते हैं 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो ये 8 राज्य जो हैं ये कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य कुल 8 राज्य हैं। ये हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। मैचिंग का क्वेश्चन है, मैचिंग का नहीं है, क्रोनोलॉजिकल का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन में दिया गया है गुजरात, सेकेंड ऑप्शन में छत्तीसगढ़ है और थर्ड ऑप्शन में उत्तर प्रदेश है, फोर्थ ऑप्शन में झारखंड है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 4। ये उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है और ये गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड से होकर गुजरती है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन से कर्क रेखा गुजरती है तो मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा इन सभी राज्यों से होकर ये गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें ये 8 तीनों राज्य हो जाएंगे। तो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चंस को। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो अभी बताया गया कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन ए में है जम्मू एवं कश्मीर, बी में है हिमाचल प्रदेश और सी ऑप्शन में है बिहार, डी ऑप्शन में है झारखंड। तो झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 6 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए में है त्रिपुरा, बी में है छत्तीसगढ़, सी में है मणिपुर और डी ऑप्शन में है मिजोरम। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मणिपुर। मणिपुर से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। ये आर एग्जाम री एग्जाम 2016 का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? ऑप्शन ए में है अगरतला, बी में है गांधीनगर, सी में है जबलपुर और डी ऑप्शन में है उज्जैन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधीनगर। यानी कि गुजरात से जो है निकटतम दूरी पर है कर्क रेखा, यानी गुजरती ही है गुजरात से। अगरतला से कितना उत्तरी अक्षांश है? तो 23 डिग्री 50 मिनट। अंतर स्थिति कितनी है? तो -20 है, -20 मिनट है। और गांधीनगर से 23 डिग्री
19 मिनट प्लस 11 मिनट है। जबलपुर से 23 डिग्री 11 मिनट प्लस 19 है। उज्जैन से 23 डिग्री है प्लस 21 है। दूरी के अनुसार जो है कर्क रेखा सबसे कम अक्षांशीय है, अंतर गांधीनगर का है था गांधीनगर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? ऑप्शन ए में है दिल्ली, बी सी में है जोधपुर और बी में है कोलकाता, तो डी में है नागपुर। तो बी ऑप्शन हो जाएगा कोलकाता, यानी वेस्ट बंगाल से होकर गुजरती ही है। दिल्ली से कितना है? दिल्ली से है 28 डिग्री 50 मिनट या 28 डिग्री 53 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट और जोधपुर 26 डिग्री 0 मिनट 27 से 37 मिनट है। नागपुर से 21 0 उत्तर है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये वास्तविक अक्षांश विषुवत रेखा के उत्तर में 23 डिग्री 30 मिनट है। उपयुक्त में कर्क रेखा से निकटतम नगर जो है वो कोलकाता है। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? ऑप्शन में हो जाएगा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में जो है ये बराबर भागों में विभाजित करता है अक्षांश भारत को। तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इसे कर्क रेखा भी कहते हैं, इसी को कर्क रेखा भी कहा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन ए में है झारखंड, बी में है मणिपुर और सी ऑप्शन में है मिजोरम और डी ऑप्शन में है त्रिपुरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जून माह में निम्न स्थानों में कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? ऑप्शन ए में है हैदराबाद, बी में है चेन्नई, सी में है भोपाल, डी में है दिल्ली। तो दिल्ली में अधिकतम होती है। सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थित के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्प में सबसे उत्तर है। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है? ऑप्शन ए में है जबलपुर, इधर स्थान हो जाएगा, इधर अक्षांश हो जाएगा। जबलपुर में 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट, उज्जैन जो है 23 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश और वाराणसी जो है 25 मिनट 18 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को दो बार काटती है? ऑप्शन ए में है माही और बी में है चंबल, सी में है नर्मदा और डी ऑप्शन में दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो माही रिवर जो है ये कर्क रेखा को दो बार जो है काटती है या पार करती है। माही नदी कर्क रेखा को दो बार पार करती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर जो है राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है यानी गिर जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है मानक समय। इसके बारे में जानते हैं, इसका नोट्स पढ़ते हैं पहले। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय IST 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से जो है ये लिया गया है। यह देशांतर रेखा जो है प्रयागराज के मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा IST, जिसे इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीन बीच मान यानी GMT ग्रीन बीच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। तात्पर्य है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमत के अंतर्गत मानक यामोत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट या 7 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत के बृहद देशांतीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अतः प्रशासनिक एवं कार्यों की कठिनाई से बचने हेतु 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व यामोत्तर देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर जो है चुना गया है। भारत की मानक समय रेखा है ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, यहाँ से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया? तो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से लिया गया है, डिस्ट्रिक्ट से। आगे देखते हैं। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश कुल 5 प्रदेश से होकर गुजरती है। प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री के पूर्व जो है पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर
380 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं। कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती हैं। सभी देशांतर जो है रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं। ग्रीनविच या प्रधान एवं उत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक जो है सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। आगे देखते हैं। पृथ्वी के 24 घंटे 440 मिनट 1440 मिनट में 360 घूम जाती है तथा कुल देशांतर जो है रेखाओं की संख्या 360 डिग्री है। अतः एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट यानी 1440/360 का समय लगता है। इस प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का जो है अंतर होता है। सूर्य जो है पूर्व में उदित होता है एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है। ये 0 डिग्री प्रधान एवं उत्तर से पूर्व की ओर जाने पर समय के जीएमटी से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर जीएमटी से पीछे रहता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर जो है वो 12 घंटे की अवधि लगती है और ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। इसी प्रकार से जो है 0 डिग्री से 180 की डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय में जो है 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर जो है वो 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम एवं उत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथरेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है। ऑप्शन ए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट को किस टाइप से पूछा गया है। तो इसमें कहा गया है जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है और एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व। इसका आंसर हो जाएगा जब मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है और एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है तो वह स्थान भारत के पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। 6 घंटे के अंतराल पर उनके यामोत्तर के बीच जो है 15 डिग्री गुणे इंटू 6 इक्वल टू 90 डिग्री ब्रैकेट 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर का अंतराल होगा। भारत का मानक समय जो है ये 82 डिग्री यामोत्तर है, अतः यह स्थान 90 प्लस 82 डिग्री यानी 172 जो है 172 1/2 जो है पूर्व होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 2 घंटे का अंतराल होगा। गुजरात का देशांतरीय विस्तार जो है वो 68 डिग्री 4 मिनट पूर्व से 74 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य अरुणाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार 91 डिग्री 30 पूर्व से 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। गुजरात के पश्चिम और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के मध्य देशांतरीय अंतर यानी 97 डिग्री 30 मिनट माइनस 68 डिग्री 4 मिनट इक्वल टू जो है 29 डिग्री 26 मिनट। चूँकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है इसलिए 29 डिग्री 26 मिनट गुणे 4 लगभग 118 मिनट अर्थात लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है। आगे देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। फर्स्ट में कहा गया है जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है, और सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है, और थर्ड जो है बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड करेक्ट, थर्ड करेक्ट, यानी 2 और 3 करेक्ट हो जाएंगे। 2 और 3 सी ऑप्शन में दिया गया है तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये दिया गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है, तो रीवा हो जाएगा, मध्य प्रदेश। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस।
5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 10:38 पूर्वाह्न होगा। 92 डिग्री पूर्वीय देशांतर पर स्थित शिलांग मेघालय की राजधानी एवं भारत के मानक समय के बीच 92 डिग्री माइनस 82.5 डिग्री 9.5 डिग्री देशांतर का अंतर है। चूंकि एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर आता है, इसलिए इनके बीच जो है 9.5 डिग्री गुणे 4 जो है 38 मिनट का अंतर होगा। चूंकि भारतीय मानक समय पर जो है 10 बजे है, इसलिए शिलांग में पूर्वाह्न 10:38 का समय होगा। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि भारतीय मानक समय यमोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? ऑप्शन में दिया गया है 9:30 बजे या 14 यानी 2:30 बजे या 17 यानी 5:30 बजे, 20 यानी 8 बजे। तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा 2:30 बजे। 120 डिग्री देशांतर भारतीय मानक समय के बीच देशांतरीय रेखा यानी 120 डिग्री माइनस 82.5 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू 37 डिग्री 30 मिनट का है। चूंकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है, इसलिए 7.5 डिग्री 30 मिनट गुणे 4 150 मिनट अर्थात 2 घंटा 30 मिनट का अंतर होगा। चूंकि भारतीय मानक समय पर मध्याह्न 12 बजे है, इसलिए 120 डिग्री देशांतर पर 12 + 2.30 यानी 14.30 का समय होगा। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र से। भारतीय मानक समय की यमोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। यह महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, तेलंगाना से भी नहीं गुजरती है। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए में है नागपुर, बी में है दिल्ली, सी में है पटना, डी में है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद से होकर गुजरती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी इलाहाबाद के वर्तमान प्रयागराज से होकर गुजरती है। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 87.5 डिग्री बी में हो जाएगा 85 डिग्री 30 मिनट और सी में हो जाएगा 84 डिग्री 30 मिनट पूर्वी और डी में हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा इलाहाबाद, नैनी से लिया जाता है ये, मिर्जापुर। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसमें 5.5 घंटे का ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, अंतर पाया जाता है। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच का माध्य GMT में 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय के समय IST पर होगा। ऑप्शन ए में है लगभग 5:30 बजे, लगभग 6 बजे और जो है थर्ड ऑप्शन है 7 बजे, डी ऑप्शन है 7:30 बजे। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 7 बजे प्रातः जो है पाया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के तिरप यानी 95 डिग्री 31 मिनट और गुजरात के कांडला में 70 डिग्री 11 मिनट में सूर्योदय के समय देशांतर स्थित केंद्र पर लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है। अतः तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होने पर कांडला में सूर्योदय लगभग 7 बजे प्राप्त होगा। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? तो बेंगलुरु हो जाएगा ये। दिल्ली का देशांतरीय विस्तार 76 डिग्री 50 मिनट पूर्व से 77 डिग्री 22 पूर्व के मध्य है। वह शहर दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित होगा जिसका देशांतरीय अंतर दिल्ली से सबसे कम होगा। प्रश्न में दिए गए शहरों का देशांतरीय विस्तार इस प्रकार है। बेंगलुरु कितना है देशांतरीय विस्तार? तो ये है 77 डिग्री 19 मिनट से 77 डिग्री 50 मिनट। हैदराबाद का वही 78 डिग्री 23 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 67 मिनट पूर्व और नागपुर का 78 डिग्री 15 मिनट पूर्व से 79 डिग्री 40 मिनट पूर्व और पुणे का वही 73 डिग्री 19 मिनट पूर्व से 75 डिग्री 10 मिनट पूर्व है। दूरस्थ बिंदु पढ़ते हैं, नोट्स देखते हैं। 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश
पश्चिमी राज्य गुजरात और उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख, दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत में इतने बृहद क्षेत्रफल के 4 सुदूरस्थ बिंदु है, यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट्स इस प्रकार हैं। तो सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन है, यानी साउथर्न पॉइंट कौन है, तो इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, जो ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है। ये भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु है। सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु कौन है, यानी नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट कौन है, तो सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल जो है ये लद्दाख में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस वर्ड क्लासेस। वीडियोस यूजफुल लगी हो तो हमारे जीएस वर्ड क्लासेस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।